वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो हम सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या हम जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसी बात को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पर कोई वस्तु दिखती कब है? जैसे कि अगर ये वस्तु हमें देखनी है तो देखिए कैसे, ये हमारी क्या है, आई हो गई। जब कोई प्रकाश की लाइट यहां आई, यहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों में गई, तब ये वस्तु हमें दिखेगी। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, जो आंखों के अंदर पीछे एक स्क्रीन समझ लो है, उसको बोलते हैं रेटिना, वहां पे बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश स्रोत क्या है? लाइट सोर्सेज बहुत सारे हैं, मानव निर्मित भी हैं और हमारे पास नेचर में सेल्फ एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रकाश जो है सन हो गया, सूर्य। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि एक एवं कृत्रिम स्रोत जैसे कि हमारा मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है हमारे पास? प्रकाश के स्रोत है। अब आगे बात करते हैं। दो प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं, एक हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, एक हमारा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखिए क्या होगा, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स। वे प्रकाश सोर्स जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्या है हमारा अदीप्त सोर्स। ये क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त सोर्सों से वो प्रकाश का परावर्तन कर प्रकाश देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारा चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा कोई जो है हमारा दीप्त सोर्स नहीं है। वो क्या होता है, जब उसमें सन से यानी सूर्य से जब किरण आती है तो क्या होता है, वहां पे उसका जो पृष्ठ है वो गर्म हो जाता है। और जब नाइट की बात आती है, जब हम लोग किसी रीजन की बात आती है तो क्या करता है, वहां से जो टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ होता है, उसका जब घटता है यानी वो वहां से प्रकाश निकलता है और वो पृथ्वी पे आता है। इसलिए हमें चांद क्या दिखता है, यह दिखता है जैसे लग रहा है वहां से कोई लाइट आ रही है यानी प्रकाश आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर ही चमकता है। यानी जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है उसको क्या करता है, परावर्तित करता है और वो हमें दिखती है। तो यानी पृथ्वी पे जो लोग हैं उनको क्या दिखता है, चंद्रमा। जैसा लग रहा है ना कि वहां से कुछ प्रकाश आ रहा है। प्रकाश बिल्कुल आ रहा है पर वो खुद नहीं प्रकाश जनरेट कर रहा है। प्रकाश क्या करता है, जो सूर्य से आता है उसको परावर्तित करता है, वो हमारे पास पहुंचता है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल कितनी है, आइए देखते हैं। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला हमारा क्या हो गया, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर कहीं प्रकाश नहीं होता है तो वहां पे हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? सिंपल सी बात कि जब कोई लाइट कहीं से आएगी नहीं तो यानी टकरा के रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद हमारे आंखों पे नहीं पड़ेंगी। जब तक हमारे उस जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वहां पे प्रकाश की किरण जाके वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों में नहीं आएगा, तब तक वो हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ दूसरा देखते हैं, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश अगर यहां से यहां जाना है तो वो क्या करता है, सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, हमारा तीसरा जो है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात। अब हम समझते हैं कि अगर मैं बात करूं, ये हमारी पृथ्वी है तो हमारा यहाँ पे क्या है, सन है, अर्थ और सन हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के इतनी ही दूर तक क्या है, वायुमंडल है, बाकी क्या है, निर्वात है। जबकि प्रकाश हमारा निर्वात में भी चलता है, जहां पे कुछ कोई माध्यम नहीं है वहां भी चल सकता है, और जहां माध्यम है वहां भी चलता है। वही बात लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गमन करता है। अब एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। जो हमारा प्रकाश, अगर प्रकाश हमारा ऐसा चल रहा है तो इसके साथ दो तरंगे होती हैं जो इस तरीके से चलती हैं। एक को बोलते हैं वैद्युत तरंगे, एक को बोलते हैं चुंबकीय तरंगे। इस पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं,
ये आपने देखा होगा, बहुत सारी किताबों में लिखा होगा, अगर प्रकाश इस तरह से गति कर रहा है तो दो तरंगे उत्पन्न करता है, एक हमारा वैद्युत तरंगे होती हैं, एक हमारी चुंबकीय होती हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है। अगर हम बात करते हैं पानी में यानी जल में हमारा क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल घट जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, घट जाएगी। माध्यम में जाने पे प्रकाश की चाल घटेगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होता है। यहां समझिए, हमारे पास क्या होता है, शीशा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। अब देखिए यहां से क्या होता है, लाइट जो भी आएगी तो यहां से क्या होगी, परावर्तित हो जाती है, इसको बोलते हैं, यानी चमकदार पृष्ठ से क्या होता है, इनका परावर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग आगे चल के अपने चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि क्या होता है, अपने पृष्ठ से क्यों विचलित होता है। क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। हमने आपको बताया सबसे ज्यादा चाल क्या होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद अलग अलग माध्यम अलग अलग होती है। तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो पहले माध्यम में अगर कोई चाल v है तो दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, दोनों जो है चाल बदल जाएंगी, इसलिए क्या होता है, विचलित हो जाती है। दिव्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य इतने और इतने के बीच होती है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो ही उसकी सहायता से हम कोई वस्तु देख सकते हैं। अगर इससे कम या इससे ज्यादा की प्रकाश आएगी तो हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी किसी वस्तु को, ध्यान रखने वाली बात है। आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। हमारे पास 3 टाइप के मीडियम होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। 3 माध्यम होते हैं हमारे पास। पहला हमारा हो गया पारदर्शक माध्यम। अगर मैं बात करूं, हम लोग ग्लास की बात कर रहे हैं जिसमें कोई सिल्वरिंग नहीं किया गया है, जो हमारे गाड़ियों में लगा होता है सामने, जब हम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो जो सामने हमारे ग्लास लगा होता है उससे क्या होता है, हम आर पार देख सकते हैं। ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। दूसरा हमारा क्या है, पारभाषक। ऐसा माध्यम, आप देखिए हमारे पास कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जैसे कि हमारे पास जो ग्लास होता है उस पे जब एक काली कलर की झिल्ली लगा दी जाती है, पन्नी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लगा दी जाती है तो क्या होता है, हमें प्रकाश बाहर बहुत कम दिखाई देता है। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण बहुत कम निकल पाए उसे क्या बोलते हैं, पारभाषक। जिससे प्रकाश की किरण जितनी आ रही है उस तरफ से, मान लेते हैं माध्यम हमारा है, अगर इधर से 10 लाइट आ रही हैं, 10 किरण आ रही हैं, अगर 10 निकल जाएंगी तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे पारदर्शक। पर अगर 10 आ रही हैं तो निकल रही सिर्फ 2, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभाषक। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता, अगर 10 आ रही है एक भी बाहर नहीं जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शक माध्यम। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश किरण। आप देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलें, अब बात करते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज, यानी इसको बीम बोलते हैं। बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं। तो देखिए पहला हमारा हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको क्या बोलते हैं, जब हमारी प्रकाश की किरण कहीं से आके एक बिंदु की तरफ गमन करती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ये कहीं आके मिलेंगे एक जगह। आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम लोग पीछे से देखें तो मतलब एक जगह से कहीं निकली हुई हैं और दूर जा रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। और तीसरा हमारा हो गया समांतर प्रकाश पुंज। समांतर मतलब क्या हो गया, हमारे पास सीधी रेखा में, यानी एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, इस तरीके से जब हमारे प्रकाश की किरण निकलती है उसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अब यहां मैं एक बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको। अगर हमारे पास एक समतल तल है तो
इसका जो अभिलंबोत होगा, इस अगर मान लो इस बिंदु पर मुझे अभिलंबोत खींचना है, अभिलंब हमारा कैसा होगा, इस बिंदु पर जो हमारा अभिलंब होगा वो ऐसा होगा। इसका मैं कलर ले रहा हूं, ये हमारा इस बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो ऐसा होगा, इस तरह से। यानी जो हमारा अभिलंब होगा इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ ऐसा है एक तल, और इस तल पे मुझे अभिलंब खींचना है किसी एक बिंदु पे, इस बिंदु पे मान लेते हैं अभिलंब खींचना है, या मुझे मान लेते हैं इस बिंदु पे अभिलंब खींचना है, तो क्या करेंगे, इस बिंदु पे ऐसे बनाएंगे ताकि जो हमारा ये आ रहा है ना, ये जो रेखा बन रही है, ये इस पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। तो अभिलंब समझने वाली बात हो गई, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रकाश की लाइट ऐसे आई तो हम देखेंगे प्रकाश की लाइट जो है अभिलंब से कितना कोण बना रही है, ये आई कोण बना रही है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद इस अभिलंब से जो कोण बना रही है वो आर बना रही है। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो आई होता है वो बराबर आर होता है। इसको बोलते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक किरण जो होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये हमारी क्या होती है, परावर्तित किरण। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यानी अभिलंब से जितना आपतित किरण कोण बनाती है उतना ही परावर्तित कोण बनाती है अभिलंब के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश पृष्ठ। जिस पृष्ठ से जो है प्रकाश टकराकर क्या होता है, परावर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, आप परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आपतित किरण हमने बता दिया, प्रकाश किरण के समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है बोलते हैं आपतित किरण। जो टकराकर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश की लाइट आ रही है, जिस पॉइंट पे गिर रही है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो होता है उस पृष्ठ के जो नॉर्मल यानी उस पृष्ठ के साथ एक ऐसी रेखा जो उस पृष्ठ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बाद हमारा आता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, हमारा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है, हमारा परावर्तक कोण होता है। अब बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के प्रकार। देखिए, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। जब हमारा ये जो हमारा जिस तल से ये टकराकर परावर्तित हो रही है, यानी इस जिस तल से टकराकर परावर्तित हो रही है वो तल हमारा क्या है, नियमित परावर्तक है, पर एक चिकना पृष्ठ है। बट अगर यहाँ पे खुरदुरा पृष्ठ होता, अनियमित या विसरित परावर्तक एक कहाँ होता है, जब हमारा कोई क्या हो, जो तल हो वो क्या हो, खुरदुरा पृष्ठ हो, तो यहाँ से क्या होता है, विसरित परावर्तक होता है। आगे बात करते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, यदि किसी प्रकाश समतल पर आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तक किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया था आई बराबर क्या होता है, आर होता है, तो कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। अब अच्छा एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे इसके पहले प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों नियम हम लोग यही डिस्कस कर ले रहे हैं। हमने आपको बताया था ना, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। और जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, कहना जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। तल का मतलब अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो अगर इस बोर्ड पे ऐसे इस तरह से प्रकाश आई तो जो जाएगी ऐसे जाएगी और अभिलंब ऐसा होगा, और तल हमारा क्या होगा, ये बोर्ड वाला तल होगा, मतलब एक ही तल में होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रकाश की उत्क्रमणिता। इसका मतलब क्या है आप समझिए, अगर प्रकाश ऐसा हमने यहां से प्रकाश की लाइट, यहां माने बल्ब की मदद से प्रकाश की लाइट ऐसे गई, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, उतना ही कोण बना के अभिलंब के साथ ऐसे निकल जाएगी। पर प्रकाश की उत्क्रमणिता ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास लगा दूं, अब इस ग्लास के लंबवत आए, अगर लंबवत आएगी तो क्या होगी, लंबवत जाएगी, तो फिर क्या होगा, प्रकाश इसी अपने ही पाथ से क्या होगा, अपने पाथ पे ही चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के। जब भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, जब भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद सच में एक दूसरे से मिलती हैं, मान लेते हैं परावर्तन हुआ,
परावर्तन के बाद दो किरणें जो है ना सच में मिल रही हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, परावर्तन के बाद अगर सच में मिल रही है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान देने वाली बात है, आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब मान लेते हैं परावर्तन के बाद दोनों लाइट प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ये रियल में कभी नहीं मिलेंगे। पर मैं बात करूं मान लो पृष्ठ है जहां की परावर्तक के बाद, पर देखिए पीछे क्या है, वर्चुअली मिलेंगे ना, आभासी रूप से मिलेंगे, यहां बनेगा प्रतिबिंब। यानी जब प्रकाश की किरण सच में ना मिलती हूं और कहीं पीछे या कहीं पे भी मिलती हुई प्रतीत होती हूं, उसे हम बोलते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। पर ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की जब बात होगी तो हमेशा बात करेंगे परावर्तन किरण। परावर्तन जो होता है हमारा, परावर्तित जो किरण है वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। अगर वो सच में मिल रहे हो, यानी प्रकाश की किरण अगर सच में मिल रही है तो हमारा क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समतल दर्पण की। तो देखिए समतल दर्पण की बात हमारा इस तरीके का, हमारा एक दर्पण होता है जिसमें हम लोग पीछे क्या होता है, कलई किया होता है सिल्वर की, ठीक है ना। अब क्या होता है, ताकि जो प्रकाश आती है सब क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ देखिए प्रकाश आया, यहाँ चला गया, जितना कोण ए बन रहा होगा उतना कोण ए बन रहा होगा, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। अब देखिए इसका अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, इसका जो अगर परिभाषा की बात करूं तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण हो गया हमारा। अब बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा समतल दर्पण हम लोग डेली देख के आते हैं, अपना हम लोग फेस जो देखते हैं चेहरा, वो किसमें देखते हैं, समतल दर्पण ही होता है हमारा वो। तो वही सारी चीज लिखी हुई है, एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा। पीछे बन रहा है इसका मतलब क्या बना, आभासी बन रहा है। यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या सच में जा रही होंगी, क्या नहीं जा रही होंगी। अच्छा दूसरा हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, हमने दिखाया है आपको, बराबर होता है। आगे बात करते हैं, अगर यह ऊंचाई का मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकतम न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अगर मैं 10 फीट का हूं मान लेते हैं, तो हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है, अगर अपनी पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमारे पास सामने 5 फीट का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के लंब होती है, ठीक है ना। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, समतल दर्पण के लंब होती है, ठीक है, यही तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। क्यों, इसके पीछे का रीजन है कि जब हम लोग आगे चल के फोकस दूरी आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। अगर त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी क्या होता है, r/2 होता है। तो बताइए फोकस दूरी भी क्या होगी, इसकी अनंत होगी। आगे बात करते हैं गोली दर्पण कैसे बोलते हैं। यानी गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिनके क्या होता है, जिनका इस तरीके का आकार होता है। यह हम ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी कांच के खोखले को, गोली को काटकर उसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, यानी इसको बोलते हैं चांदी की कलई या कलई कर दी जाए, तो दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण होता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह क्या हो रहा है, दोनों का गोली है, यहाँ से भी प्रकाश का क्या परावर्तन हो रहा है, यहाँ से भी प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, दोनों पृष्ठ क्या है, गोली है। तो दो प्रकार के हमारे पास गोली दर्पण होते हैं, एक हमारा होता है अवतल, एक हमारा होता है उत्तल। अवतल का मतलब क्या होता है, जब हमारे इस वाले अंदर वाले पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जब ये बाहर वाले पृष्ठ से हमारा क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी खड़े हों, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कौन सा होता है, अब देखिए कह रहा है कि कितनी भी दूरी पे खड़े हो और आपका जो प्रतिबिंब होगा सीधा होगा, तो किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अभी हमने देखा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। आगे बात करते हैं,
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परास क्या होता है? 4000 से 8000, हमने अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। कराए के निम्न में से पारभाषक माध्यम क्या है? तो हमारे पास 3 तरह के माध्यम होते हैं, एक होता है पारदर्शक, एक पारभाषक और एक अपारदर्शी या अपारदर्शक। तो देखिए क्या होता है, पारभाषक जो होता है ना, पहले तो बात करते हैं पारदर्शक। अगर प्रकाश की किरण जितनी आ रही है, सारी प्रकाश की किरण इस माध्यम से निकल जाएं, उसे बोलते हैं पारदर्शक। दूसरा क्या होता है कि जितनी प्रकाश की किरण आ रही है उसमें से कम ही प्रकाश की किरण निकले, उसे क्या बोलते हैं? अगर मान लो 4 आ रही हैं तो निकले क्या? 2 ही निकले, तो उसे क्या हो गया? हमें मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग क्या है? पारभाषक है। तीसरा क्या है, अगर हमारा ये माध्यम है, इस माध्यम से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण 5 आ रही हैं और एक भी ना निकले, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं अपारदर्शक। तो अब पारभाषक कौन सा होगा? घिसा हुआ कांच। जबकि वायु हमारा क्या है? वायु हमारा पहला वाला है, पारदर्शक हो गया वायु। चलिए आगे बात करते हैं। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए, अगर किसी भी पृष्ठ से अगर बात कर रहा है कि प्रकाश पृष्ठ से परावर्तित किरण की मात्रा निर्भर करती है, इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 100 प्रकाश की किरण आ रही हैं तो कितनी उसके बाद परावर्तित होती हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है? देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारा पृष्ठ है वो कितना चिकना है। तो देखिए, हम लोग बोल सकते हैं पृष्ठ की प्रकृति पे। बहुत सारे पृष्ठ ऐसे होते हैं जो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशेष कर लेते हैं। यानी उसमें क्या होगा? प्रकाश की किरण अगर 100 आ रही है तो पूर्णतः 10 ही क्या हो? परावर्तित हो। पर अगर ऐसे कुछ और है, जैसे हमारा जो कांच है ना, उससे अगर 100 प्रकाश की किरण आ रही है तो मानते हैं कि 90 से ज्यादा यानी 95, 98 प्रकाश की किरण क्या होंगी? परावर्तित होंगी। यानी वो प्रकाश के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो हमने बताया समतल दर्पण की क्या होती है? त्रिज्या अनंत होती है। अब बात करते हैं उसकी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होता है हमारा? त्रिज्या बटा 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा? अनंत भी हो जाएगा।